What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का प्री एनालिसिस फॉर 4 सितंबर 2023। ऑल राइट। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत क्लीन चार्ट रखा हुआ है बिकॉज कुछ एक लेवल है जो मेरी नज़र में है एंड डेफिनेटली प्राइस वहां तक बहुत इजीली जा सकता है एंड यू विल सी दैट। आप लोग को बहुत एडवांस में वो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अगेन इस चीज को समझो, अगर आप मेरे टेलीग्राम सॉरी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट कीजिए आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है, यहाँ पे आपको और किस चीज़ों से मैं हेल्प कर सकता हूँ, और शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। आप किसी कम्युनिटी में होंगे तो आप वहाँ पे शेयर करिए ताकि लोग समझ सके मेरे एनालिसिस को देख के कि उनका व्यू क्या हो सकता है। आपके जो ट्रेडर्स फ्रेंड हो गए आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे भेजता रहता हूँ। प्राइस के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं, मैं वीडियोस आपको बताता रहता हूँ, लाइव डिस्कशन होता है। ट्रेड कहाँ पे जाना चाहिए प्राइस को, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्राइडे की बात है, हमने डिस्कस किया था कि प्राइस शुड गो टूवर्ड्स 19450। ये लेवल यहाँ पे दी हुई थी, वी विल सी अ स्मूथ रन। कितने बजे दिया है? 10:25 को दिया है। तो अगर आप इस ट्रेड में हो, अगर आपको लग रहा है कि यस कहीं ना कहीं ये चीजें काम कर सकती है, तो आप देखो प्राइस ने कैसे एक स्मूथ रन दिया है टुवर्ड्स 19450। हाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ बट एक स्पाइक आई एंड उसके बाद और ऊपर गया। सो ये सारी चीजें आपको लाइव अपडेट्स में देता रहूंगा ताकि आप क्या है, आप इनसे सीख सकते हो, आप अपने ट्रेड आइडिया को बेटर कर सकते हो इन चीजों को लेके। ऑल राइट गाइस, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। ऑल्सो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेट्स कम बैक टू द एनालिसिस हियर। अब समझते हैं कि प्राइस किधर है और प्राइस कहाँ जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ये एरिया देख रहे हो, जब मैं इस दिन ट्रेड कर रहा था, आई रिमेम्बर दैट द प्राइस शुड हैव गॉन इनसाइड दिस एरिया एंड इस ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है आपको, ये जो गैप है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये गैप बहुत कम फिल हुआ है, पूरा का पूरा गैप फिल नहीं हुआ है। प्राइस सिर्फ यहाँ तक आके इसने गैप फिल किया लेकिन इसके ऊपर का गैप फिल नहीं किया। तो मेरे माइंड में ये बैठ गया था एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं चाहता हूँ प्राइस यहाँ पे आए कभी ना कभी, और वो टाइम आ गया है दैट द प्राइस इज गोइंग टू कम हियर। और यही एक लेवल है जो मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूँ कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अब ये मेरा व्यू कब इनवैलिडेट होगा? पहली बात तो कल के कुछ ओपनिंग प्राइसेस हैं, कहाँ पे मार्केट ओपन होती है उससे हमें समझ में आएगा। लेकिन हम क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, जैसे अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होती है, तो अगर हमें एक स्विफ्ट अप मूव आता है, एक एक डेफिनेटली एक बड़ा सा अप मूव आता है जो इस हाई को हंट कर देता है। जैसे ही ये हाई हंट होता है, अगर प्राइस मुझे कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, थोड़ा सा भी ऊपर जाने का कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, सी ये क्या होता है, आप यहाँ पे ब्रेकआउट बाय करने की कोशिश कर रहे हो जो कि थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मुझे एक एफवीजी मिल गया, जैसे ही वो टैप हुआ मैं उस पर एंट्री ले लेता हूँ। अगर वो टूटा तो टूटा, एसएल आउट, ट्रेड ट्रेड खत्म, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम एक या दो ट्रेड होनी चाहिए जिसमें आपका ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, 0.5% दोनों ट्रेड्स को मिला के, ताकि आप जब इसमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखो तो प्राइस एक स्विफ्ट रन आपको देगा टुवर्ड्स द टारगेट। यहाँ पे अगर मुझे मेरे 10-15 पॉइंट मिल गए तो बहुत सही है, मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। ऑल्सो डिस्क्लेमर गाइज, ये ट्रेड आइडियाज हैं, इससे आप डेमो करो, आप चीजों को देखो समझो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कोई दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस कि आप यहाँ पे ट्रेड लो, पक्का लॉस होगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आप ये खुद करोगे बिना रिस्क मैनेजमेंट के, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हाँ आप लॉस ही करो, प्रॉफिट भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आप गलती करोगे तो फिर आपका पैसा ज्यादा चला जाएगा, आज कमाओगे कल चला जाएगा। लेकिन ये व्यू है, इन चीजों से आप सीखो कि प्राइस को यहाँ पे क्यों जाना है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ आपको, प्राइस को क्यों जाना है कोई रीजन नहीं बता पाएगा, बट यहाँ पे आपको जो इम्बैलेंस दिख रहा है इस वजह से। और यही इम्बैलेंस क्यों, इम्बैलेंस तो यहाँ पे भी है,
राइट। लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी है, तो यही लिक्विडिटी क्यों? फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पे भी है, तो यही फेयर वैल्यू, यही वाला फेयर वैल्यू वॉइड क्यों? ये फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं? नहीं समझ पाएंगे यार। धीरे धीरे आपको समझेगा। जब आप डेली मेरी चीजों को फॉलो करोगे तब आप सिंक में हो जाओगे मार्केट के साथ। आपको एक ऑर्डर फ्लो समझेगा, आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझेगा। ये चॉच और ये बीओएस करके आप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझ पाओगे। आपको बहुत सारी और चीजें समझनी पड़ेगी कि मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है। सो अभी जैसे आप हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये जो प्राइस एक्शन है, कहीं ना कहीं प्राइस ओपन होते ही अगर मुझे रन देगा, तो मैं जल्दी जल्दी एक कोशिश करूंगा एक सिर्फ ट्रेड लेने का। और ये क्या है ना, ये ट्रेड आपका फर्स्ट आवर में ही खत्म हो जाएगा। 9:15 से लेके 10:30 या 11 बजे से पहले ही ये मूव खत्म हो जाएगा। जैसे ही प्राइस इस एरिया पे आएगा, कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक फॉल आएगा, फिर से एक फॉल आएगा, जो कि जहां से मार्केट ओपन हुई थी, ये जो क्लोजिंग प्राइस है कल का, और जहां मार्केट ओपन हुई थी, उन दोनों के आसपास हो सकती है। कल जहां पे ओपन होगी और जहां पे क्लोज हुई थी पहले, वहां तक प्राइस बहुत इजीली हमें एक फॉल दे सकता है। क्या वो क्रैश है? नहीं, वो क्रैश नहीं है। इसके बाद मार्केट वापस ऊपर जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझे ये ट्रेड मिलेगी ना, मैं डेफिनेटली इस ट्रेड को लेने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको वो लेवल भी बता देता हूँ कहाँ से वो मूव आ सकता है। अगर मैं आपको लेवल बताऊं बेरिश के लिए, नीचे गिरने के लिए, वो लेवल होगी इस कैंडल का हाई। ठीक है, इस कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई क्या है हमारा? इस कैंडल का हाई है 19,647। तो मतलब कि अगर प्राइस कल यहाँ पे एक रन देता है, तो सबसे पहले तो वो 19,647 तो जाना ही चाहिए। अगर हम इसको, इस हाई को तोड़ देते हैं, तो एक स्मूथ रन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से एक स्मूथ रन दे, जो कि 19,647 जाए, एंड देन इस एरिया में जाए। जैसे ही प्राइस यहाँ पे इसको फिल कर देता है, इसके फिल होने के बाद अगर हम 19,647 पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे और उसके नीचे रहना चाह रहे हैं, डेफिनेटली एक शार्प फॉल आ जाएगा एकदम से, और प्राइस यहाँ पे जो गैप क्रिएट होगा ना, वो फिल कर सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ये दो चीज कल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन नहीं हुई, इस हाई के अराउंड ओपन नहीं हुई, और मार्केट एक थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई, तो मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ सेल करने में। मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकती है, बट मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये वाला जो गैप है वो फिल होगा। अगर गैप फिल हो गया तो मैं पूरा दिन शांत बैठ जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मैं बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा जब तक प्राइस वापस ऊपर नहीं आ जाता। ऊपर आने के बाद ही मैं कुछ देखूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। या फिर मैं एटलीस्ट 2 घंटा तो देखूंगा यहाँ पे प्राइस को, पीएम सेशन तक। अगर पीएम में मुझे बहुत कोई अच्छी लॉन्ग ट्रेड मिल रही है, तो ही मैं वहां से फिर एक लॉन्ग ट्रेड लूंगा। प्लीज समझो इस चीज को। ये सिनेरियो होना भी पॉसिबल है, लेकिन इस सिनेरियो में मैं पीएम सेशन के बाद ही ट्रेड करूंगा, कहीं ना कहीं 12:30 या 1 बजे के बाद, 1 बजने के बाद ही ट्रेड करूंगा। जो कहाँ तक लेके जाएगा? जहां प्राइस कल क्लोज हुआ, फ्राइडे को क्लोज हुआ था, और जहां मंडे की ओपनिंग है, तो वहां तक प्राइस एक मुझे मूव दे सकता है बहुत स्ट्रांग। लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि ये जो एरिया है ना, ये टूटे। मतलब कि ये जो लोज है, ये नहीं टूटने चाहिए। तो अगर ये लोज नहीं टूट रहे हैं और प्राइस यहाँ से हमें ऊपर की तरफ बाउंस दे रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांग बाउंस देगा, काफी स्ट्रांग बाउंस देगा। और मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं लंच आवर के बाद ही ट्रेड करूँ। सो ये मेरी दो कंडीशंस है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है, तो प्रॉब्लम ये है, मैं शॉर्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा, बिकॉज प्राइस क्या है, कभी भी इस पॉइंट पे एक अप मूव दे सकता है, फिर से एक अप मूव दे सकता है, यहाँ पे कभी भी एक अप मूव दे सकता है, एंड देन पुश कर सकता है। क्योंकि ये क्या है, ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। आपको ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जैसा दिखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं जाऊं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो इस पॉइंट पे अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि ये हमारी डाउन मूव है, हमारा पूरा का पूरा डाउन मूव है, तो इसको अगर मैं ऐसे मार्क करूं, डाउन कैंडल एंड अप मूव। ओके। तो जैसे ही मैंने इस चीज को यहाँ पे मार्क करी, मुझे क्या मिल गया? एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता कि प्राइस, जैसे ही प्राइस नीचे गिरेगा, तो क्या प्राइस इधर से बाउंस नहीं ले सकता है? ले सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे अच्छा ठीक है और नीचे जाए, तो फिर वो वापस बाउंस कर सकता है, फिर वो वापस बाउंस कर सकता है। इस वजह से वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी शॉर्ट ट्रेड। मैं कुछ पुट नहीं लेने वाला इस पॉइंट पे, जब तक मुझे 12 बजे के बाद समझ में नहीं आता कि गिर सकता है प्राइस या उठ सकता है। तब तक अगर मार्केट इधर ही है, तो मैं फिर वो पुट ट्रेडिंग नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए।
ऑल राइट गाइस, सो मेरा व्यू किधर है, मेरा बेसिक जो व्यू है वो है एक्सपेक्टेशन है टू सी द प्राइस रीच फॉर दिस। जैसे ही हमारा प्राइस यहाँ पे रीच हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फॉल आए वापस नीचे, लेकिन ये पूरा फॉल क्रैश वैश नहीं देगा। क्रैश एज इन ये लोस के पास नहीं जाएगा या यहाँ भी नहीं जाएगा। प्राइस थोड़ा सा वापस ऊपर आके बाद में एक कंटिन्यूएशन दे सकता है ऊपर की तरफ, ताकि फिर ये जो वॉइड है ये भी फिल हो जाए। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप देखते हो कि 4 सितंबर को प्राइस ने ऐसे ही कुछ बिहेव किया है जहाँ पे प्राइस को यहाँ पे आना है एज एन ऑब्जेक्टिव, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको। और अगर आप भी इन चीज को कर कर पाना चाहते हो तो वीडियो को रोज देखो, रोज प्राइस को समझो, तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आने लगेगी। वीडियो को स्किप मत किया करना, पूरा पूरा वीडियो देखना, तभी आपको जो मेजर अच्छे अच्छे पॉइंट्स है ना, आप लिख सकते हो एक नोटबुक में और फिर वापस आके देख सकते हो कि क्या हो रहा है मार्केट में या क्या नहीं हो रहा है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज वेयर आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।